जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सत्संग जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी कहते हैं, सीख की गुड़िये शुरू से शुरू कर। तो मैं अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, तो शुरू से नहीं, उसके आगे की सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग तो डेली ही हो रहे हैं और छोटे बड़े तो बहुत से सत्संग हुए, पर मैं सत्संग बहुत ज़्यादा ही शेयर करना चाहती थी, पर इधर नहीं हो पा रहा था। तो ग्रुप आके मैसेज भी आते थे कि तू सत्संग शेयर नहीं करती है, शुक्राना कर, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा भी आता था कि मेरे गुरु पाप मेरे पर कितनी कृपा कर रहे हैं और कितना साथ देते हैं, और हम लोग हैं अपने आलस में अपने गुरु पाप को शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। वैसे तो दिन रात शुक्राना करते हैं मन से, पर जैसे कि गुरु पाप कहते हैं या सत्संग जी कहते हैं, संगत जी कहते हैं कि अपने साथ जो भी सत्संग हुए हैं उनको शेयर करना चाहिए दूसरों को, जिससे दूसरों को भी उससे कुछ फ़ायदा हो सके, उनके भी कुछ समस्याएं हैं उनका हल निकल सके और वो गुरु पाप की कृपा को जान सकें। तो मैं कर नहीं पा रही थी सत्संग को शेयर, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं घर में, कभी शोर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई आ गया, तो और इधर गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, तो मैं सत्संग को अपने शेयर नहीं कर पा रही थी, और मतलब यानी कि रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो गर्मी की वजह से, यानी कि अगर कूलर पंखा नहीं चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो दिमाग तो वहीं अटका रहता है, तो कुछ अच्छे से हो नहीं पा रहा था। और एक बार रिकॉर्ड किया भी, लेकिन अच्छे से नहीं हुआ, तो उसको डिलीट कर दिया। तो आज का सत्संग मेरा ये है, बहुत ही बड़ा सत्संग है मेरे लिए। छोटे छोटे तो बहुत से हैं, उनको मैं आगे शेयर करूँगी। तो मेरी मम्मी के जो सत्संग हमने शेयर करे थे, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो उस सब से बाहर निकलने में काफ़ी समय लग गया। और खैर अब मुझे तसल्ली है कि गुरु पाप कहते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरे श्री चरणों में हैं, तो कोई नहीं, बस गुरु जी के चरणों में है, तो बहुत ही अच्छे होंगे मेरे मम्मी पापा, कि वो बहुत ही ज़्यादा, मेरी मम्मी दिक्कत, उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उनको थी, तब वो एक्सपायर हुई हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से वो उनके चरणों में है। तो उसके आगे की जर्नी हम आपको बताते हैं। काफ़ी सारे सत्संग हैं, पर सबसे बड़ा सत्संग मैं पहले शेयर करना चाहूँगी, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो बात उस समय की है, मेरी बेटी की जॉब तो लग चुकी थी और वो जॉब कर रहा था। वो होली में छुट्टियों पर आया, और जब छुट्टियों के बाद वो अपनी जॉब पर गया वापस, तो उसको एक सडनली ही एक ऑफ़र आ गया, एक बहुत ही बड़ी कंपनी से ऑफ़र आया। तो बस झटपट ही उसका इंटरव्यू 2 दिन में हुआ और उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया, और उसको अहमदाबाद में 8 दिन के लिए ट्रेनिंग पर जाना था। तो उसके पहले कहानी ये है कि मेरे बेटे ने मेरे फ़ोन किया कि मम्मी मुझे अहमदाबाद जाना है ट्रेनिंग के लिए। हमने कहा अचानक कैसे? तो बोला सब कुछ मम्मी अचानक ही हो गया, जब मैं यहाँ आया तो मेरा बेटा, आपको बता दूँ, वो बीमार है। तो हॉस्पिटल गया हुआ था, तो उसको एक सर मिले, उनसे ज़्यादा जान पहचान में नहीं थी। वो सर क्या, बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि वो शायद गुरु जी ही थे, क्योंकि गुरु जी के मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि मैंने तेरे बेटे की लाइफ सेट कर दी है, उसकी नई जॉब मैं लगाने जा रहा हूँ। मुझे पंजाबी तो आती नहीं, तो मैं हिंदी में ही बता रही हूँ कि उसका यही था कि मैं तेरे बेटे की नई जॉब लगवाने जा रहा हूँ, उसकी ऐश होने वाली है, उसकी लाइफ मैंने सेट कर दी है, और साथ ही तुम लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, और तुम्हारी जो तुमने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा तुम लोगों को खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो बस वो गुरु जी शायद थे। तो मतलब मेरा बेटा कहता है कि मैं उन्हें जानता नहीं था, उन सर को, पर अचानक मैं उनसे ये पूछने गया
कि जिस कंपनी में वो मतलब जॉब कर रहे थे, तो वो मतलब ये था कि वो उससे मालूम करने गया कि इस कंपनी के लिए हमें जैसे कि क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब इसमें CV वगैरह डालने के लिए जो भी है। तो वो बस वो सर जल्दी में थे, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस उन्होंने अपना कार्ड दे दिया और बस वो चले गए। तो वो शायद गुरुजी ही रास्ता बना रहे थे, वो शायद गुरुजी ही वो मतलब गुरुजी ही बनकर आए थे शायद वो मेरे बेटे के लिए। तो वो बस और कार्ड देकर चले गए और उसकी 2 और मेरे बेटे का नंबर ले लिया। तो वो 2 दिन के बाद, यानी कि उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं, बस 2 दिन बाद कार्ड देकर चले गए फिर, और मतलब विजिटिंग कार्ड देकर चले गए अपना फ़ोन नंबर का। तो उसके 2 दिन बाद ही मेरे बेटे को फ़ोन आता है कि आपको मतलब ये एक जॉब है, वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें आप इंटरव्यू दे दो। तो मेरे बेटे ने कहा ठीक है। उसका बस जल्दी इंटरव्यू हुआ और उसका सिलेक्शन भी हो गया और उसका सिलेक्शन का लेटर भी आ गया उसका। और 8 दिन के लिए वो वो अहमदाबाद भी चला गया। तो गुरुजी ने मेरे बेटे की बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मेरा बेटा आपको क्या बताएं, वो गया वहाँ 8 दिन के लिए। वहाँ उसने इतनी ऐश करी, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों की ऐश करा दूँगा, और जा बेटा ऐश कर। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था, ऐश कर, तेरी ज़िंदगी में ऐसी ही ऐसी ऐश है, कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगी। तो शायद मेरे बेटे का ऐसे करा दिया। तो वो मेरा बेटा जब ट्रेनिंग के लिए 8 दिन के लिए गया अहमदाबाद, इतना दूर वो पहली बार गया था। मैं तो डर रही थी, लेकिन मेरा बेटा अकेले ही चला गया और वहाँ सब रहना खाना सब फ्री था, होटल वगैरह सब फ्री था और टिकट वगैरह भी सब कंपनी ही दे करा रही थी। AC में मेरा बेटा गया, AC ट्रेन बुक करा कर, और मतलब ट्रेन वो बुक नहीं हुई, मतलब इस बार टिकट बुक नहीं हो पाया, अचानक में नहीं हो पाता है, आप तो जानते हो। तो बस वो फिर भी उसका जनरल में हुआ था, लेकिन फिर भी उसको सीट मिल गई थी और वह अच्छे से गया और AC बस में ही वो वापस आया, बहुत ही अच्छे से आया। और वहाँ पर भी बहुत ही वो अच्छे से रहा, जैसे कि सारी मतलब खूब अच्छे से घूमा फिरा और ट्रेनिंग वगैरह करी और मतलब मौजा ही मौजा, गुरुजी ने मौजा ही मौजा करा दिया मेरे बेटे का, यानी कि अपने बेटे का। तो मेरा बेटा कभी कहीं बाहर जाता नहीं था, आपको बताएं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में इतना पैसा लगता था कि हम लोग कुछ भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं जोड़ पाते थे कि कहीं बच्चे घूम फिर पाएँ या हम लोग घूम फिर पाएँ। तो मेरे बेटे से कोई कहता भी था कि इस जगह चलो, घूमने चलो, तो मेरा बेटा कहीं भी नहीं जाता था, क्योंकि जानता था पैसे की पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा वो खुद नहीं करना चाहता। मेरे बेटा बेटी दोनों ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो यही था। तो बस फ्री में ही मेरे बेटे को गुरुजी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिप पे भेज दिया। उसने वहाँ पर खूब इंजॉय किया और उसके बाद ही फिर वो आया, उसकी जॉब भी सेट हो गई, यानी कि जब वो वापस आया तो उसको जॉब मतलब उसको मिल चुकी थी। तो ये पहले जॉब से बहुत ही अच्छी जॉब है। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, हज़ार करोड़ बार शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना मेरे बेटे को ऐसे आने के लिए, शुक्राना मेरे बेटे की नई जॉब लगाने के लिए, शुक्राना हम लोगों को इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश रहता है, यानी कि उसने पढ़ाई इतने साल से वो पढ़ाई कर रहा था, ना कहीं जाना ना कहीं आना, कुछ भी इंजॉय नहीं करता था सिर्फ पढ़ाई के सिवा। और कोई घर में समस्या आती तो आप लोग समझ सकते हो, पढ़ाई बच्चों को कराओ तो कितनी समस्याएं आती। तो उस वजह से मेरा बेटा और बेटी बहुत ही ज़्यादा कहीं जावा मतलब इंजॉय नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। तो गुरुजी ने ऐश करा दी मेरे बेटे की, उससे मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश था और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरु का। और आप लोगों को बताते हैं कि जब से गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं, तो जैसे हर बात का डर निकल गया है, किसी चीज़ का डर ही नहीं लगता है कि कुछ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी नहीं। बस कुछ लगता भी है तो ये लगता है कि बस हाँ, गुरुपा तो है, सबको संभाल लेंगे और संभालते भी हैं। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे पर, तेरी बेटी पर और तेरे पति पर, तुझ पर
इतने सारे संकट थे, इतने सारे कष्ट थे जो मैं कटवा रहा हूँ। तो गुरु पाप मेरे सपने में ही सारे कष्ट कटवा देते हैं। रात भर बेचैनी रहती है, सो नहीं पाती हूँ। कभी कभी लगता है क्या है ये सब, पर लगता है हाँ शायद गुरु पाप मेरे सपने में ही कष्ट कटवा रहे हैं। तो संगत जी, आप लोग आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ परेशान ना हो। कृपा हर पल हर क्षण हम लोगों के साथ में है, वो सब कुछ देख रहे हैं। किसी को कोई कष्ट गुरुपा होने ही नहीं देते हैं, सब वो अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने अपने अब पहले के सत्संग में शेयर किया हुआ है कि गुरुपा ने मेरे कितने कष्ट काटे हैं, मेरे बेटे के, मेरी बेटी के, मेरे पति के, मेरे हम चारों लोगों के ही मेरी गुरुपा ने कष्ट काटे हैं। हम लोगों पर मारण की क्रिया थी, यानी कि कोई भी कष्ट था, जो भी था, संकट आने वाला था, तो वो मेरे गुरुपा सब कुछ अपने ऊपर ही ले लेते हैं। यानी कि हमने कई बार हनी भी को आसपास अपने मंडराते देखा है, और फिर वो मतलब कि मरी हुई मिलती थी तो बहुत रोना आता था कि मेरे गुरुपा हम लोगों के कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। एक नहीं 4-5 बार ऐसा हुआ, तो हम सभी लोगों के कष्ट मेरे गुरुपा काट रहे थे। ये तो हम जानते हैं कि हर क्षण हम लोगों के अंग संग है मेरे गुरुपा, और मेरे गुरुपा हमारे अंग संग हर समय रहते हैं, हमें पता है। और गुरुपा मेरे तितली के रूप में भी हमें डेली दर्शन देते हैं। जब मैं जल चढ़ाने जाती हूँ मंदिर में, तो डेली ही हमको गुरुपा के दर्शन होते हैं, यानी कि तितली के दर्शन होते हैं। तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि गुरुपा मेरे अंग संग हमेशा है, और मेरे पति के भी अंग संग है, मेरे बच्चों के भी अंग संग है। तो अब किसी बात का डर ही नहीं लगता है, जैसे लगता है मेरे पापा ही, मैं आपको बता दूँ मेरे पापा भी इसी पिछले साल एक्सपायर हुए हैं, और उसके बाद ही मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। 1 साल में दोनों मेरे मम्मी पापा चले गए। बहुत ज़्यादा मन दुखी और परेशान रहता था ये सब सोचकर। अभी भी मन आँख में आंसू आ जाता है अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं तो पर अब ऐसा लगता है मेरे गुरुपा ही मेरे मम्मी पापा के रूप में आ गए हैं, जो हर पल हर क्षण हम लोगों का ध्यान रख रहे हैं। और कोई भी समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो तुरंत उसका जवाब मेरे गुरु पापा दे देते हैं, मैसेज के द्वारा दे देते हैं। तो मन को बहुत तसल्ली मिलती है, और हमारी तो हर बात का गुरु पापा मेरे जवाब देते हैं, हर क्षण जवाब देते हैं। तो यही था। अब तो बस ज़िंदगी गुरुपा के साथ ही, जिससे लगता है उनके बिना कोई जीवन है ही नहीं। वो हैं तो हम लोग हैं, मतलब उनका साथ है तो भी हम लोग हैं। तो हर क्षण गुरु जी का शुक्राना, गुरुपा का शुक्राना। अब हमने तो अपने गुरु जी को गुरुपा ही माना है, अपने भाई बहन माना है। और क्या बताएं, बहुत सारे सत्संग हैं, तो अपने अगले ही सत्संग में शेयर करूँगी, तो उसको भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। बहुत अच्छे सत्संग हमारे साथ में हुए हैं। ये बहुत बड़ा सत्संग था, जिससे हम लोग के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं। मेरे बेटे की जो जॉब लगी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मेरा बेटा भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना जी गुरु जी मेरे, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ये इस चैनल पर हम अपने ही सत्संग शेयर कर रहे हैं, और हम इस चैनल पर दूसरे के सत्संग को भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो अगर किसी को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पर उसको सेंड करें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।